भैया जी पहुंच गए हैं शाहजहांपुर में। यह क्रांतिकारियों की धरती है और दो नदियों के बीच में बसी हुई है, गर्रा और खन्नौत। इसी वजह से यहाँ की धरती भी बहुत उपजाऊ है। तो आइए हमारे साथ चलकर बतियाते हैं यहाँ के युवाओं से आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में। भैया जी शाहजहांपुर में है और शाहजहांपुर क्रांतिकारियों की धरती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये यहाँ की मिट्टी में है और हम शहीद पार्क में आए हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ लोग आते हैं, तमाम युवा भी आते हैं। तो आइए उन लोगों को हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया है तो उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या भैया, क्या नाम है आपका? नरेंद्र मिश्रा। नरेंद्र जी, ये बताइए आप हमें, यहाँ पर मौजूदा सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं कि बस वादे हवा हवाई ही हैं? नहीं, बहुत कार्य किए हैं शाहजहांपुर में। और जब से हमारा नगर निगम हुआ है तब से तो सरकार के बहुत ज़्यादा योगदान रहा। हमारे यहाँ पे जितने जो मुख्यमंत्री की जो तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ सबको दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना का, उज्ज्वला योजना का, इन सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पर। अच्छा, आप किसान लग रहे हैं, हमको पता नहीं क्यों हमको अंदर से फील आ रहा है। बिल्कुल किसान है। अच्छा जी, सही बता रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं हमारी बात रखने के लिए कह रहे हैं? और हम लोगों को किसान सम्मान निधि का पैसा भी मिलता है। हाँ, उज्ज्वला योजना से जो है गैस सिलेंडर का कनेक्शन मिला हुआ है और लोगों को जो है खाद्यान्न भी मिलता है। सरकार अच्छा, जो है काफ़ी योजनाएं। ये जो शहीद उद्यान में आप लोग टहलने आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। ये पहले कैसा था ये क्षेत्र? इसमें काफ़ी बदलाव हुआ। पहले तो यहाँ तो बिल्कुल काफ़ी डाउन थी स्थिति, लेकिन आज यहाँ पर बहुत बेहतर है, सुधार हुआ है काफ़ी। क्या करते हैं आप? हम व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं। अच्छा, तो व्यापार का माहौल ठीक है? फर्स्ट क्लास। सही बता रहे हैं? पहली बार ऐसा माहौल आया है। अगर कोई व्यापार करना चाहे तो सरकार ने उसके लिए ऐसे कर रखा है कि व्यापार कर सकता है। किसान अगर चाहें तो उसे ऐसे ऐसे लोन मिल रहे हैं जो छूट पे मिल रहे हैं, वो भी अपना काम करे। क्या करते हैं आप काम? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं हम। खेती में क्या यूरिया, डाई और तमाम जो और सारी चीज़ें होती हैं वो मिलता है? हर चीज़ मिलती है। यूरिया और DAP, NPK, कोई भी ऐसी खाद नहीं जो जिसमें लाइन में लगना हो। और सरकारें थे उसमें लाइन में लगना पड़ता था। अच्छा, डंडे खाने पड़े जबरदस्त। हाँ, ये भुक्तभोगी हूँ मैं। आज की सरकार में सुरक्षित वातावरण, किसी को कोई दिक्कत नहीं, यूरिया मिलती है, खाद भी मिलती, DAP मिलती है, हर चीज़ मिलती है। ये बताएं कि यहाँ महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? बहुत अच्छी। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, सब सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितना योगी जी ने किया है कि पहले जो चौराहों पे लड़कियों को निकलना मुश्किल था, आज की डेट में कोई भी लड़की या कोई भी महिला रात को भी किसी समय भी कितना भी जेवर या कितना भी अकेले अगर जाना चाहे तो जा करके घूम सकती। यहाँ पर युवाओं को रोजगार के लिए क्या कुछ काम हुए हैं? आपको लगता है योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है? आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास यहाँ पर जब आप जाएंगे इधर हरदोई से तो रिलायंस थर्मल पावर है, इधर पिपरोला है। और पहले इसकी सरकारों में ये हुआ करता था कि पैरवी के आधार पर, चाहे आपके अंदर काबिलियत हो ना हो, क्वालिटी हो ना हो, आपके अंदर कैपेसिटी हो ना हो, किसी बड़े नेता ने पैड लिख दिया। अभी आप देखिए कि सभी वहाँ पर भी और छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के नाते भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक भय का वातावरण था। अच्छा, उस भय के वातावरण की वजह से चीज़ें डेवलप नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है तब से गुंडे और बदमाश सब जेल में है। इस पार्क में जिस उद्यान में हम मौजूद हैं, ये शहीद उद्यान है। यहाँ ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारियों की प्रतिमा लगी है, क्योंकि उनकी ऊर्जा से ही शाहजहांपुर ऊर्जान्वित है। इसलिए यहाँ के युवाओं की बात भी ऊर्जा से परिपूर्ण है। भैया जी यहाँ शाहजहांपुर के नबीपुर गांव में हैं और गांव का ऐसा परिवेश है जहां चिड़ियों की चहचहाहट और हरियाली आपको देखने को मिलती है। और यही के हमारे ज्ञानेश तिवारी जी हैं जो प्रगतिशील किसान हैं, जो लगातार नए नए आयाम गढ़ रहे हैं शाहजहांपुर के लिए। ज्ञानेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपने शुरुआत करी, कैसे आप इतनी बड़ी चीज़ कर पा रहे हैं कि लोग इससे प्रेरणा रहे हैं, कैसे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? सबसे पहले सर, ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग प्रोत्साहन देती हैं जब हम लोग कोई काम करना चाहें। ये तो एक बात हुई। दूसरा सर, जो भी सरकार अगर काम करने वाली है और उससे लगातार सहयोग अगर मिलता रहे
तो मुझे लगता है कि मनोबल दूना हो जाता है और आर्थिक रूप से भी आदमी सक्षम हो जाता है। किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है और कर भी रही है कि नहीं कर रही, वो साफ साफ बताइए स्पष्ट शब्दों में। देखिए, सही ये है कि सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनका जो भी सक्रिय किसान हैं वो लाभ ले सकते हैं। जैसे जो संसाधन हैं कृषि के, उन पर 80% तक छूट है जी। आप आसानी से, किसी बिचौलिए से की जरूरत नहीं है, आसानी से आप ले सकते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कृषि उपकरण होते हैं काफ़ी महंगे भी आते हैं, तो कृषि उपकरण कैसे आपको उपलब्ध होता है? क्या इस पर कुछ सब्सिडी वगैरह है? कृषि उपकरण के लिए भी मैंने आपको बताया है कि विभाग से अगर आप संपर्क में रहते हैं, कृषि विभाग जो भी हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हुआ, कृषि का विभाग हुआ, वहाँ पर अधिकारियों से मिलें, पूरी वो आपको जानकारी देंगे। 80% तक सब्सिडी आपको मिलने वाली है ट्रैक्टर से संबंधित जो भी इक्विपमेंट हैं। उसके अलावा आप सौर ऊर्जा का आपको पंप मिलने वाला है जिससे पानी चलता है, उस पर 80 से 85% सब्सिडी है। और ऐसी बहुत ड्रिप सिस्टम है। बीज बहुत से आते हैं, इसमें मैं बताऊं आपको, मैं लेके आया 7 प्रकार के बीज सरकार ने भेजे हैं, वो 20 रुपए मैंने दिए, इंतखाब दिया और मैं लेके आ गया। माना जाता है कि कृषि सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, ऐसे में आप रोजगार कितने लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप कितने लोगों को रोजगार दे देते हैं? देखिए, रोजगार की बात यह है कि हम लोग जो है मध्यम वर्गीय काश्तकारों की गिनती में हम आ जाते हैं। हमारे पास डेयरी फार्म है, वो आपने देखा है, बर्मी कंपोस्ट यूनिट है, प्लस हम खेती करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अगर मिला लें तो लगभग 50 लोगों का तो रोजगार हमारे द्वारा ही मिल रहा है। और वो लोगों से अगर आप मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि वो बड़े अपना जो जीवन है ठीक ठाक तरीके से अपना गुजार रहे हैं। देखिए, ज्ञानेश जी ने जो बातें कही हैं ये वास्तव में प्रेरणा देने वाली है। किसानों की आय जो दोगुनी होने की बात होती है, वो ऐसे ही किसान तमाम और किसानों को अपने साथ जोड़कर उनकी आय दोगुनी कराते हैं। और जब किसान आगे बढ़ता है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो प्रदेश प्रगति करता है। ये किसान हैं, ये हमारा आपका पेट भरते हैं, अन्न उगाते हैं। वाह, अद्भुत है शाहजहांपुर की धरती। यहाँ के युवा बिल्कुल ओजस्वी हैं, तेज से परिपूर्ण हैं और क्रांतिकारी हैं। और हो भी क्यों ना, यह क्रांतिकारियों की ही तो धरती है। ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे महान क्रांतिकारी इसी धरती से हुए हैं। तो आइए अब हम अगले जिले में चलते हैं और वहां के युवाओं से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी राय आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में।